हिंदी सिनेमा की पहली फीमेल कोरियोग्राफर, जिन्हें बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल कोरियोग्राफर के तौर पर जाना जाता है। आशिक मिलाना ऐसा, मेरी पसंद जैसा, बेदिल शहर ये। वो लेजेंडरी डांस मास्टर और फिल्म राइटर, जिन्होंने 40 साल के अपने करियर में 3000 से भी ज्यादा गाने कोरियोग्राफ किए। निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा, निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा, अरे काचा काचा छोटा छोटा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 3 नेशनल और 8 फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाली इस फनकारा ने भयंकर गरीबी से लड़कर बॉलीवुड में अपना मुकाम हासिल किया। क्या आपको पता है कि संघर्ष की आग में तप कर खुद को सोना बनाने वाली इस डांस डायरेक्टर ने अपने परिवार का पेट पालने के लिए सिर्फ 3 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, फिर भी कई बार इन्हें भूखे पेट सोना पड़ा। मार डाला, मार डाला। और क्या आप यकीन करेंगे कि 12 साल की नन्ही उम्र में ही ये हिंदी फिल्मों की कोरियोग्राफर बन गई, जिन्होंने आगे चलकर गोविंदा, शाहरुख खान, सलमान खान, श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित जैसे दिग्गज एक्टर्स को डांस की ट्रेनिंग दी और सैकड़ों फिल्मों में ऐसे सैकड़ों एक्टर्स के गाने कोरियोग्राफ किए। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, तू। तो कौन थी ये महान कलाकार जिनकी वजह से फिल्म फेयर ने बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड देने की शुरुआत की और पहली बार इन्हें ही उस अवार्ड से सम्मानित किया गया। जरा पूछिए ना, हम कौन है, क्यों प्यार के साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान की, एक बेमिसाल शख्सियत जिन्होंने फर्स्ट से अर्श तक का अविश्वसनीय सफर तय किया। तो चलिए हमेशा की तरह इस कहानी की शुरुआत भी इनके बचपन से करते हैं। सरोज खान का जन्म 22 नवंबर 1948 को मुंबई में एक हिंदू परिवार में हुआ। इनकी शुरुआती पढ़ाई भी मुंबई से ही हुई। माता पिता ने इन्हें नाम दिया निर्मला। इनके पिता का नाम था किशन चंद साधु सिंह और मां का नाम था नोनी सिंह। निर्मला से छोटी इनकी 4 बहनें थीं और एक भाई भी था। इनके पिता देश के विभाजन के बाद कराची से मुंबई आ गए थे। वैसे तो पहले एक अमीर बिजनेसमैन हुआ करते थे, लेकिन भारत में उन्हें नए सिरे से अपना काम शुरू करना पड़ा। उन्होंने मुंबई के माहिम पुलिस स्टेशन के पास एक चौल में एक कमरे का घर किराए पर लिया और परिवार यहीं रहने लगा। निर्मला जब 3 साल की थी तो इनकी मां इन्हें एक दिन अपनी परछाई को देखकर हाथ हिलाते हुए देखकर हैरान हो गईं और उन्हें ये लगा कि उनकी बेटी का दिमागी संतुलन शायद ठीक नहीं है और वो इन्हें लेकर डॉक्टर के पास चली गई। पर डॉक्टर ने कहा कि घबराइए नहीं, क्योंकि आपकी बेटी को डांस करने का शौक है, आप इसे डांस सिखाइए और कुछ पैसे कमाना चाहती हैं तो फिल्मों में काम कराने भी ले जाइए, जिससे आप लोगों की इकोनॉमिक मदद भी हो जाएगी। उस डॉक्टर ने ही अपनी जान पहचान के जरिए निर्मला को फिल्मों में बतौर चाइल्ड एक्टर कुछ काम दिलवा दिया। पहली बार निर्मला को क्लासिक एक्ट्रेस श्यामा की फिल्म नजराना में उनके बचपन का किरदार निभाने का मौका मिला, लेकिन इसकी कोई क्लिप इंटरनेट पर अब मौजूद नहीं है। साल 1951 में फिल्म बड़ी बहू में भी निर्मला ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट एक्ट्रेस निम्मी की बेटी का रोल निभाया, लेकिन अब इस फिल्म का भी क्लिप इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। 5 साल की उम्र में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर निर्मला की दूसरी फिल्म रही 1953 में आई आगोश, जिसमें ये उस जमाने की मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट बेबी नाज के साथ एक गाने में नजर आई। इस गीत में बेबी नाज ने भगवान कृष्ण और निर्मला ने राधा का किरदार निभाया और गीत के बोल थे बांसुरिया काहे बजाई। जाने अने जाने जब मुख पे किसी के आए तेरा नाम, तेरा नाम। इसके अलावा बेबी निर्मला ने 1-2 और फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ बाल कलाकार के रोल मिलने बंद हो गए और इनके परिवार को अब इनके काम की चिंता और ज्यादा सताने लगी, क्योंकि अब इनके ही पैसों से परिवार का खर्चा चल रहा था। ऐसे में घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए इन्होंने 6 महीने तक बकायदा नर्सिंग की ट्रेनिंग ली और फिर मुंबई के ही एक अस्पताल में एज अ नर्स नौकरी भी की, लेकिन वहां पैसे बहुत कम मिलते थे। तो इन्होंने टाइप राइटिंग और शॉर्ट हैंड का कोर्स किया और मुंबई की एक कंपनी में टेलीफोन रिसेप्शनिस्ट की जॉब भी करने लगी। साथ में निर्मला ने कुछ वक्त तक मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया, पर चूंकि निर्मला डांस बहुत बढ़िया करती थी तो इन्हें किसी की सलाह पर ग्रुप डांसर का काम मिल गया। गरीबी से परेशान 10 साल की बच्ची ने साल 1958 में आई फिल्म हावड़ा ब्रिज में पहली बार ग्रुप डांसर के तौर पर काम किया। साल 1963 में आई फिल्म ताजमहल की मशहूर कव्वाली चांद का बदन में ये मीनू मुमताज के बगल में बैठी हुई नजर आई।
मगर इसी दौरान निर्मला के पिता की मौत हो गई और परिवार पर एक बार फिर से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में स्थिति इतनी खराब हो गई कि एक वक्त का खाना जुटाना भी भारी पड़ने लगा। बहुत बार तो इनकी माँ इन्हें और इनके भाई बहनों को ये कहकर फुसला बहलाकर सुला देती थी कि चूल्हे पर बर्तन चढ़ा दिया है, जैसे ही खाना बनेगा मैं तुम्हें बुला लूंगी, तब तक तुम लोग सो जाओ। निर्मला के घर के पास एक मलयाली भजिया वाला अपना ठेला लगाता था। उससे जब इन बच्चों की भूख को नहीं देखा जाता था तो शाम को वो अपनी बची हुई भजिया इनके माँ को देकर चला जाता था, जिसे खाकर इनके परिवार ने कई दिनों तक गुजारा किया। तो साथ ही निर्मला फिल्मों की शूटिंग के दौरान वहाँ के लोगों से उधार मांगकर भी पैसे लाया करती थी, जिससे 2-4 दिन के खाने का इंतजाम हो जाए। बताते हैं कि एक बार निर्मला ने शशि कपूर साहब से भी 200 रुपए उधार लिए थे। उसी दौर में साउथ इंडिया फिल्मों के मशहूर डांस गुरु सोहन लाल और हीरा लाल ब्रदर्स बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में काम करने आए। भाइयों की ये जोड़ी फ्लैट नंबर 9 नाम की एक फिल्म में डांस मास्टर के तौर पर काम कर रही थी। इसी फिल्म के एक गाने में निर्मला भी हेलन के पीछे ग्रुप डांस में परफॉर्म कर रही थी। मास्टर सोहन लाल इसमें निर्मला की डांस लर्निंग कैपेसिटी देखकर दंग रह गए और तुरंत 11 साल की निर्मला को अपनी असिस्टेंट बना लिया। सोहन लाल की असिस्टेंट के तौर पर निर्मला को सबसे पहले वैजंती माला को डांस सिखाने का मौका मिला। वो फिल्म थी कॉलेज गर्ल। शुरू में तो वैजंती माला को यकीन ही नहीं हुआ कि उन्हें एक 12 साल की लड़की डांस सिखाने आ रही है। उन्होंने थोड़ी नाराजगी भी जताई, लेकिन फिर इनके टैलेंट को देखकर डांस सीखने के लिए राजी हो गई और यहीं से निर्मला फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बीच फेमस होने लगी। इसके बाद तो निर्मला ने कई बड़ी फिल्मों में असिस्टेंट डांस मास्टर की हैसियत से काम किया। एक बार मास्टर सोहन लाल को राज कपूर की फिल्म संगम के एक गाने की कोरियोग्राफी के लिए यूनिट के साथ यूरोप जाना पड़ा, लेकिन इसी दौरान वो दिल ही तो है नाम की एक और फिल्म के लिए भी कोरियोग्राफी कर रहे थे। तो अब इस फिल्म के डायरेक्टर PL संतोषी और प्रोड्यूसर ने निर्मला से कहा कि अब तुम्हें बहुत जल्दी हमारी फिल्म का एक गाना तैयार करना होगा और चूंकि सोहन लाल विदेश चले गए हैं तो तुम्हें अकेले ही इसकी कोरियोग्राफी भी संभालनी होगी। पहले तो निर्मला काफी डर गई, लेकिन फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस फिल्म के गाने निगाहें मिलाने को जी चाहता है को कोरियोग्राफ किया, जो कि सुपरहिट रहा। मास्टर सोहन लाल के संपर्क में आने के बाद निर्मला ने अपना नाम बदलकर सरोज रख लिया था। हालांकि सरोज खान ये बाद में बनी, जिसके पीछे अलग कहानी है। मास्टर सोहन लाल के साथ ही हमेशा वक्त गुजारने की वजह से निर्मला उर्फ सरोज उनकी शख्सियत से काफी ज्यादा प्रभावित होने लगी। हालांकि तब सरोज को पता नहीं था कि सोहन लाल पहले से शादीशुदा हैं। सरोज उनसे प्यार कर बैठी। सोहन लाल को भी इससे कोई एतराज नहीं था और अचानक इन दोनों ने साल 1961 में शादी कर ली। तभी इनकी उम्र महज 13 साल थी और सोहन लाल इनसे उम्र में काफी बड़े थे। बाद में सरोज को पता चला कि सोहन लाल की पत्नी और 4 बच्चे भी हैं। पर अफसोस करने के अलावा इस 13 साल की नाबालिग बच्ची के पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि काम के लिए ये अब भी सोहन लाल पर ही डिपेंडेंट थी। शादी के बाद सरोज के 3 बच्चे हुए, बेटा राजू, एक बेटी जिसकी मौत हो गई और फिर एक बेटी और हुई कुकू। इस तरह 17 साल की उम्र तक सरोज 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। हालांकि सिर्फ 4 साल बाद ही 1965 में मास्टर सोहन लाल से सरोज का रिश्ता टूट गया। बताया जाता है कि सोहन लाल ने सरोज के बच्चों को अपना सरनेम देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो पहले पत्नी से कोई पंगा नहीं लेना चाहते थे। ऐसे में सरोज पहले खूब रोई और फिर अपने बच्चों को लेकर पति से अलग हो गई। हालांकि प्रोफेशनली एक दूसरे के साथ काम करते रहे, क्योंकि ना चाहते हुए भी सरोज की मजबूरी थी। लेकिन फिर बतौर इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर सरोज खान को अपनी पहली फिल्म मिली, गीता मेरा नाम। साधना ने जब फिल्म डायरेक्शन में कदम रखा और अपनी पहली फिल्म बनाई तो इसमें कोरियोग्राफी करने के लिए उन्होंने सरोज को बुलाया, पर सरोज ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इनके पास कोरियोग्राफर एसोसिएशन का कार्ड नहीं है। ऐसे में साधना ने अपने पैसों से सरोज के लिए कार्ड बनवाया और इनसे काम करवाया। फिल्म गीता मेरा नाम सफल रही और इसके गीतों की कोरियोग्राफी भी खूब पसंद की गई। देखो जरा कैसे गैरों ने लूटा है मेरा चमन। सरोज की बाकी फिल्मों की चर्चा करें उससे पहले चलिए इनकी आगे की निजी जिंदगी के बारे में बताते हैं। पहले पति से अलग होने के 10 साल बाद सरोज की मुलाकात सरदार रोशन खान नाम के एक पठान बिजनेसमैन से हुई। ये भी पहले से शादीशुदा थे, लेकिन इनकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी और उनसे इनकी 2 बेटियां भी थी। उनके प्रपोज करने पर सरोज इस शर्त पर रोशन खान से शादी करने के लिए तैयार हुई कि शादी के बाद सरोज खान के दोनों बच्चों को वो लीगली अपना नाम देंगे। रोशन खान मान गए और इस तरह सरोज खान के बेटे राजू बन गए राजू खान, जो कि आगे चलकर एक कोरियोग्राफर ही बने। यानी अपनी दूसरी शादी के बाद निर्मला उर्फ सरोज ने अपना नाम सरोज खान रख लिया। रोशन खान से भी सरोज खान को एक बेटी हुई, लेकिन फिर रोशन खान की मौत हो गई, जिसके बाद सरोज खान ने उनकी दोनों बेटियों का भी ख्याल रखा और पूरे परिवार की परवरिश की। सरोज खान के करियर की बात करें तो गीता मेरा नाम के बाद सरोज ने कई फिल्मों में एज ए कोरियोग्राफर काम किया, लेकिन जब सुभाष घई ने साल 1983 की अपनी फिल्म हीरो में इन्हें कोरियोग्राफी करने का मौका दिया तो वहां से वास्तव में सरोज खान को शोहरत मिलनी शुरू हुई। इस फिल्म के बाद सरोज खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्म इंडस्ट्री में सरोज खान के नाम का डंका उस वक्त बजने लगा जब इन्होंने तेजाब फिल्म का फेमस ट्रैक 1 2 3 माधुरी दीक्षित के लिए कोरियोग्राफ किया। 1 2 3 4 5 6 7 8
उसके बाद तो हर कोई सरोज खान से ही अपनी फिल्म के गाने कोरियोग्राफ कराना चाहता था। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन। बात अगर फिल्म फेयर अवार्ड की करें तो 1989 में फिल्म तेजाब के गाने 1, 2, 3 के बाद 1990 में फिल्म चालबाज के गाने ना जाने कहां से आई है के लिए भी इन्हें अवार्ड दिया गया। किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की, किसी के हाथ। इसके बाद 1991 में फिल्म सैलाब के गाने हमको आजकल है इंतजार के लिए इन्हें फिर से फिल्म फेयर मिला। हमको आज है। 1993 की फिल्म बेटा के लिए इनको अगला अवार्ड मिला। गाना था धक धक करने लगा। इसके बाद 1994 की फिल्म खलनायक के लिए भी सरोज खान को ही फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, चोली में दिल है मेरा। इसके बाद 2010 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने के लिए इन्हें फिर से फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा, निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा, अरे काचा काचा छोटा छोटा नी। साल 2003 की फिल्म देवदास के सुपरहिट गीत डोला रे डोला के लिए सरोज खान को फिल्म फेयर तो मिलना ही था। डोला रे डोला रे डोला रे डोला, हाय डोला दे डोला मंडोला। साल 2008 की फिल्म गुरु के गाने बरसों रे मेगा के लिए सरोज खान को फिर से बेस्ट कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। बरसों रे मेघा मेघा, बरसों रे मेघा मेघा, बरसों। इस तरह रिकॉर्ड 8 बार सरोज खान फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम करने में सफल रही। वहीं आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि सरोज खान का गीत 1, 2, 3 देखकर ही फिल्म फेयर ने बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड देना शुरू किया था। उससे पहले फिल्म फेयर कोरियोग्राफी में कोई अवार्ड नहीं देता था। वहीं साल 2006 में तमिल फिल्म श्रृंगारम के लिए इन्होंने कोरियोग्राफी का नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किया। इसके अलावा देवदास के डोला रे सॉन्ग के लिए भी इन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं साल 2008 में जब वी मेट के गाने ये इश्क हाय के लिए भी सरोज खान को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए। हाँ। सरोज खान ने टीवी पर कई डांस शोज होस्ट भी किए और देश विदेश में इनके कई डांस स्कूल भी चलते हैं। बहारा बहारा हुआ दिल पहली पहली बार वे। इनकी एक और बड़ी प्रतिभा के बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। दरअसल इन्होंने दर्जनों फिल्मों की कहानियां भी लिखी हैं, जिनमें से कुछ हिट भी रही। इनकी लिखी पहली फिल्म थी साल 1990 में आई वीरू दादा, जिसमें धर्मेंद्र ने काम किया था। तू चाहती है कि तुझसे शादी कर लूं, घर में रख लूं तुझे? अरे साले सेठियों ने बचपन में ही सिखा दिया था कि हर चीज को पैसे से तोलो। सरोज खान की लिखी दूसरी फिल्म थी खिलाड़ी, जिसमें अक्षय कुमार, दीपक तिजोरी और आयशा जुल्का जैसी बड़ी स्टार कास्ट थी और ये फिल्म हिट रही। हाँ तो दोस्तों, कॉलेज के पहले दिन हम स्टूडेंट्स की रैगिंग करते हैं, लेकिन इस साल प्रोग्राम कुछ चेंज है। क्या? स्टूडेंट्स की जगह हम प्रोफेसर्स और स्टाफ मेंबर्स की खिंचाई करें। इसके अलावा सरोज खान ने हम हैं बेमिसाल, नजर के सामने, छोटे सरकार, दिल तेरा दीवाना, जज मुजरिम, दावा, भाई भाई और होते होते प्यार हो गया नाम की तमाम फिल्मों की कहानियां लिखी। हालांकि इन फिल्मों में कहानी के लिए इनका नाम सरोज खान ना लिखकर एस खान लिखा जाता था। अपने करियर में सरोज खान ने हर उस मुकाम को हासिल किया जिसका ख्वाब कोई भी कोरियोग्राफर देखता है। सरोज खान से डांस की तालीम लेने वाले खुद को खुशनसीब मानते थे, जिसमें माधुरी दीक्षित और गोविंदा जैसे आर्टिस्ट इनके फैन थे। सरोज खान के डांस स्टेप्स ने करोड़ों लोगों के कदम को थिरकने पर मजबूर कर दिया और इनकी कला ने लाखों यंगस्टर्स को इंस्पायर किया। लवली। 3 जुलाई 2020 को 71 साल की उम्र में सरोज खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इसी के साथ एक अद्वितीय शख्सियत अपनी कला को समेटे हमें छोड़कर चली गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई बेमिसाल गीतों और नृत्य का खजाना। मेरा पिया घर आया, ओ राम जी मेरा पिया घर आया, ओ राम। सरोज खान भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके डांसिंग स्टाइल ने ढेरों सुपरहिट फिल्मों के जरिए लोगों की यादों में उन्हें अमर कर दिया। सरोज खान महज एक डांस मास्टर ही नहीं थी, बल्कि एक इंस्पिरेशन भी हैं और शायद हमेशा रहेंगे। बेबाक बॉलीवुड टीम की तरफ से सरोज खान को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी सरोज खान से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो कमेंट्स में शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।